इलीगल मत आओ, प्रोसेस समझो, प्रोसेस से आओ। काम होता है, क्यों नहीं होता? ये एक्सपीरियंस का पसीना है, ये वो उस बाइक राइडर का पसीना है जिसने दुबई में धक्के खा के 4 साल बाइक चलाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं YK ट्रक किंग। वेलकम टू नॉर्वे। गाड़ी स्वीडन से लोड की है, जा रहा हूं नॉर्वे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको नॉर्वे एंजॉय कराऊंगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। सो लेट्स गो। अपना सारा काम हो गया ख़त्म, पूरी साइड मैंने खोल दी है। ये बार उठा के मैंने रख दी है नीचे, साइड बार। बाकी ट्रेलर इतना मैला नहीं है, ठीक है। लोड जो आज गाड़ी के अंदर आने वाला है ना, ये शीटें हैं और ये हैं रोलियाँ। ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। डिफरेंट लोड भी डिफरेंट तरीके का है, बेल्ट भी मारनी पड़ेंगी इनको भी। ये प्लाई है ना, इसको देख के बेल्ट मारनी पड़ेगी क्योंकि ये फिसलने वाली है। अच्छा, इसके भी टायर हैं, हाँ ये भी टायर वाली है। सेव रखना पड़ेगा सबको। There you have really nice trip. Yes. Do you was in Trondheim? Sorry? Do you was in Trondheim? No. You drive today in Trondheim, yes? Yeah. Before I'm working in 6-7 kilometer in nearby company. Ah. Right, Trondheim is nice. So I don't know where it's go. It is Norway. Trondheim. Yeah. 5-6 hours to drive. This one? Because I have a lot of time. ऊपर क्लीन है, नीचे शीटें हैं। ये टायर हैं तो इसलिए हमने तिरछे बेल्ट मारे हैं इनको। ये टायर हैं, बेल्ट आगे लगा के यहाँ पे बंद की है ताकि ये ब्रेक मारने के टाइम, चलने के टाइम ना ये आगे ना स्लिप ना हो जाए। और एक बेल्ट मैंने यहाँ पे सीधी ऊपर से मार दी क्योंकि ऊपर क्लीन रखी है ना ये। पहले काम करके गर्मी है, अब जी लोडिंग वालों ने कॉफ़ी दे दी है। लोडिंग अलहमदुलिल्लाह से हो गई है। वो कहते हैं ना, अड्डी वाले जुत्तियां तू पती सा, लूहे लैलन तू पती सा, वो काम हो गया। गड्डी दे विच पूरा माल जो है ना, जितना भी है सारा मिक्स है। LCDियाँ भी हैं, शीट भी हैं,
मेटल भी हैं, प्लेन भी हैं, सारा कुछ है, सब कुछ मिक्स हो गया। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना 2 एक्सल यूनिट वाले, मतलब कि जो ट्रक होता है ना, ये अगर 2 एक्सल है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 11 टन उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। जो ये 3 एक्सल है ना, इसके ऊपर हम 14 टन वज़न जो है ना यूनिट के ऊपर, मतलब कि पिछले एक्सल के ऊपर आ सकता है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आ गया जी एक्सल। यहाँ पे जब 13 है ना, 13.3 टन इस एक्सल के ऊपर है, एक के ऊपर। अगर मैं एक एक्सल दूसरा वाला भी नीचे करता हूँ, अभी मैं बटन दबाता हूँ, दूसरा वाला देखना नीचे आएगा। अब वो नीचे आया, इसका वेट देखना कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, देखो कम हो गया। अब वो टायर जो है ना नीचे आ गया, दूसरा वाला भी यूनिट का। अब मैं दोबारा पीछे टायर को ना ऊपर कर देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो अब दोबारा ऊपर जा रहा है। अब एक एक्सल के ऊपर दोबारा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। ये अब वज़न जो है ना ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी चलेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। ये 13.3 पे जाके रुकेगा, 12 हो गया। ये पूरी एडजस्टमेंट करने के बाद जाके रुके 13। अब 13.3 पे रुकेगा, 13 पे अभी रुक गया है। 1 अभी एडजस्ट कर रही है गाड़ी। आपकी गाड़ी के ऊपर कितना लोड अलाउ है और आप कितना लोड उसके ऊपर लोड कर सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जब भी आपने लोड कर लेना है, सम टाइम क्या होता है कि जब हम लोडिंग के लिए जाते हैं, कंपनी हमारी गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेती है, तब हम चेक नहीं कर सकते कि कैसे लोड कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम साथ साथ में लोड भी चेक कर सकते हैं कि कितना लोड एक्सल के ऊपर है, आगे पीछे भी करा सकते हैं। तो जब आपकी गाड़ी प्रॉपर लोड हो जाए तब आपने रुकना है, रुक के आपने एक्सल वेट चेक करके जाना है। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। 2 चीज़ें आपने नोट करनी है, आपके ट्रेलर की कितनी हाइट है और आपके गाड़ी के ऊपर कितना लोड है। दैट्स इट, फिनिश। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी लोड हो गया मेरा स्वीडन से, ये कंपनी से लोड मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं निकलने लगा हूँ, कहीं रेस्ट करता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद निकलेंगे। अब सफ़र कितना है, कितना आगे जाना है वो नहीं पता। मैं ये चीज़ तो मानता हूँ कि यूरोप में आना मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं आपको कहता कि यहाँ पे आके आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं, यासर भाई आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है? भाई सीखी कहीं से भी नहीं है। दुबई में जब था तब एक उस्ताद था, उसका नाम भी जमरेज़ है, वो अभी सुपर अवान एक कंपनी है उसके अंदर काम करता है। उसने मुझे 1-1.5 महीना सिखाया था कि कैसे गाड़ी रोड के ऊपर चलाते हैं। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने बाकी सारा काम खुद सीखा है। यूरोप का काम वो ड्राइवर जानते हैं जो ऑलरेडी यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, और नेविगेशन और बाकी चीज़ें, बेल्ट, CMR, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी वही ड्राइवर जानते हैं जो ऑलरेडी यूरोप में काम कर रहे हैं। यूरोप में काम करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे भाई आप टिकटॉकर को भी देखते हो, यूट्यूबर भी बहुत कम है लेकिन हैं सही, लेकिन भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपकी उम्र कम है ना, कोई भी मसला नहीं है। आपकी एज होनी चाहिए उतनी कि यार आप एलिजिबल हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बाकी इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग आपको डरा रहे हैं। प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रोसेस समझो कि एक कंपनी कहती है कि मैं यासिर को वीज़ा देती हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं सऊदी में हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि यार इसने स्टार्टिंग में करना क्या है। मैं तो ये बस खुश हो गया हूँ कि यार मेरा वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, स्टैंप लगेगा, वो हो गया। जब एंड में आके काम फंसता है, एम्बेसी में जाके इंटरव्यू करते हैं, वो पूछते हैं कि यार आप ये बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है। एक्चुअल में हमें ये भी नहीं पता होता कि सैलरी कितनी है। हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जो यूरोप में बैठ के हमें हायर कर रही है, वीज़ा दे रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर करवा रहे हैं, कोई भी करवा रहे हैं। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर तरीके से समझो काम को, प्रोसेस को समझो, उसके बाद आपके लिए प्रोसेस कराना बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल। बाकी चीज़ें रास्ते में आपको बताऊँगा, गपशप भी करेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि लोडिंग जो है ना मेरी कम टाइम पे हुई है। यार मेरे व्लॉग सीरियस इसलिए हो जाते हैं, एक वीडियो में बना चुका हूँ, बार बार भाइयों के वही कमेंट आते हैं। आप मेरे लिए सब काबिल एहतराम है भाई हैं मेरे, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। जो भाई मुझे फर्स्ट डे से फॉलो करते हैं या अभी कर रहे हैं ना, मैं उन सबको जानता हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो। हाँ, मैं काम की मसरूफियात की वजह से व्हाट्सएप के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। आप एक मैसेज करो, 1000 करो, मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने टाइम के हिसाब से ना, जब मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं आपको रिप्लाई करूँ। अगर मैं भी फ्री ना हूँ, कुछ भी ना कर सकूँ, तो वीडियो भी नहीं बनेगी, बाकी काम भी नहीं बनेगा। मेरा काम खाली वीडियो बना के आपको व्यू दिखाना नहीं है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, आपको मोटिवेट भी करना है कि भाई प्रोसेस को समझो। आपने अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है, अच्छी अर्निंग करनी है, तो भाई बेस्ट है कि प्रोसेस को समझो। अभी निकल रहा हूँ और इस टाइम मैं हूँ नॉर्वे के अंदर। कंपनी से लोडिंग की है,
जो ये सैड कटर है ना, इसका ऐसे ही अजाब होता है, हर जगह पे जाओ, ये तरपाल खोलो, तरपाल बंद करो। लेकिन यार इन सारे काम के दौरान ना मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि ऊपर जाना, नीचे आना, मेरी जितनी हाइट है और जैसे मेरी जिसामत है ना, मैं तो उछल कूद करके ऊपर नीचे आ जाता हूँ। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, मतलब कि मोटे हैं, तो ये काम भी आपके लिए बेस्ट है। जब आप 1-2 दफ़ा नीचे होगे ना, आप बाकी काम नहीं कर सकते, सुस्ती होती है ना, तो ये काम तो आपने 100% करना ही करना है। तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं अभी खुश हूँ। मैं कहता हूँ कि हर काम के बाद मुझे स्टेप्स मिल जाएं। पहले मेरा प्लान था कि मैं ऐसे काम में जाऊँ। नॉर्वे के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे ही पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यार मेरा इत्तेफाक नहीं बना कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा भाई मिला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यार ऐसा कोई भाई मुझे मिले जो नॉर्वे के अंदर काम कर रहा हो। अगर कोई भाई नॉर्वे वाला मुझे देख रहा है तो भाई मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, मुझे खाली कमेंट कर देना नॉर्वे वाले भाई, खुद आपको रब्ता कर लूँगा। मेरा सफ़र अभी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। अब सफ़र मेरा यहाँ से है जी 465 किलोमीटर। ओ भैंस की टांग, 468 किलोमीटर अभी ये जो मेरा सफ़र है। गाड़ी निकल गई यासिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम इस टाइम बज गए जी 1, और वेदर जो है ना ऐसे लगता है कि सुबह के 7 बज रहे हैं। जब काम अच्छा जा रहा हो, मूड अच्छा जा रहा हो, अंदर से ऐसी ऐसी बातें निकलती है ना आपको मोटिवेट करने के लिए कि मेरा और कोई पर्पस नहीं है, यूट्यूब से इतनी अर्निंग भी नहीं है। आप कहते हो ना मैं हज़ारों कमा रहा हूँ, नहीं, मेरा ये पर्पस ही नहीं है कि ये कमाना। मैं जब दुबई में होता था, कोई भी ऐसा भाई नहीं था जिससे मैं दुबई से बैठ के या अपनी कंट्री से बैठ के यार उससे एक्चुअल में कोई आइडिया ले सकूं, कोई मशवरा ले सकूं कि भाई मुझे बताएं। आज के दौर में यार इतने भाई हैं, हर रोज़ लाइव के ऊपर बैठे होते हैं, टिकटॉक के ऊपर बैठे होते हैं। आपका काम खाली गाइडलाइन नहीं लेना यार, आपका काम है, अगर आपको कोई प्रोसेस या कोई स्टेप समझ आ गया है ना, उस स्टेप को समझो, उस स्टेप को आप फॉलो करो। ये ना देखो कोई यार कोई भाई अगर अपना टाइम निकाल के, ट्रक की फील्ड जो है ना यूरोप के अंदर बहुत मुश्किल है, उन भाइयों को सलूट है जो भाई यूरोप के अंदर बैठ के भी आपको सपोर्ट करते हैं, खाली प्रोसेस बताते हैं। तो यार खाली प्रोसेस ही बताना बहुत बड़ी बात है। आज से 2 साल 3 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद धक्के खा चुका हूं यहाँ के, मुझे पता है, मैंने दुबई में इतने धक्के खाए, कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला था जो खाली यार गाइड ही कर दे। कुछ भाई कहते हैं कि यासिर भाई गाइड कर दो, रास्ता दिखा दो, हम खुद कर लेंगे। यही चीज अपने ये भाई है ना टिकटॉक वाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता कि लोग मुझसे कितने आगे हैं, कितने स्पीड से, मुझसे अच्छी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है लेकिन लाइव पे भी नहीं आते, कुछ लाइव पे आते हैं तो आपको बताते हैं। डजन मैटर ये करता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको खाली टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो के साथ अगर कहीं पे मैं कुछ फजूल बातें कर जाता हूँ, लेकिन यार ये फजूल बातें, ये जो चीज़ें आपको दिखाता हूँ ना, ये जो मेरा है ना एक्सपीरियंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरी कम उम्र में बड़े सपने, मेरी हर चीज़ का ले रही है इम्तिहान, वो यही चीज़ है। मेरी हर चीज़ का ये यूरोप जो है ना हर चीज़ का इम्तिहान ले रहा है। मेरे लिए ये गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं रहा, खाली सीट के ऊपर बैठ के गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर आप अपने पैसे से 1000 यूरो या 5000 यूरो अपने पैसे लगा के यूरोप में आओ, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि आपका इतना दिल जिगरा होगा कि आपको कोई कितनी भी मुश्किल में काम डाले ना, आप बोलोगे मैं करूँगा। यार अगर आपका सपना है कि आप सीधा यूरोप से आ जाते हो, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कहीं भी आ जाते हो, अच्छी कंट्री में आते हो, मैं कहता हूं कि आपका सपना है वो आना, आए नहीं हो पाकिस्तान किसी भी कंट्री से, आपका सपना है कि यार मैं डायरेक्ट यहां से आ जाऊं, तो मैं आपको कहता हूं कि यार भाई ऐसे नहीं हो। अगर आप देखो कि यार मैं उस कंट्री से किसी और कंट्री में घूम के आ सकता हूं, कि मुझे जाना जर्मनी है, मैं आ जाता हूं लथवानिया, मैं लथवानिया से कहीं आगे चला जाऊं, तो ये भी आपके लिए आसान है। हर बार तीर निशाने पे नहीं लगता, और हो सकता है कभी कभार गलती से तीर ऐसी जगह पे लगता है तो आप कहते हो यार ये तो मेरी सोच में ही नहीं था। कभी भी वो स्टेप ना करो जिसके आपने सोचा है। मैंने बहुत रास्ते देखे हैं, मैं जॉर्जिया गया, पैसे ज़ाया किए। जॉर्जिया का अभी बहुत सारे भाइयों को पता होगा, जब 4-5 साल के बाद मैं जॉर्जिया जा रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि जॉर्जिया कंट्री है कि नहीं है। ये जो गाड़ी है ना, हकीकत बताऊं, मुझे आज ये गाड़ी भी छोटी लगती है। मैं कहता हूं कि यार इससे बड़ी गाड़ी हो, इससे बड़ी गाड़ी में चलाऊं और मेरा एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा हो,
मैं पैसों के पीछे कभी नहीं भागा। हाँ ये है कि यार टाइम के साथ मुझे अब यहाँ पे होना चाहिए था। मैंने अपनी कम उम्र में जितनी स्ट्रगल की है अब मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। यार ना उम्मीद, खुद से ना उम्मीदी लगा के बैठ गए हो। आप कहते हो यार फलाने ने हमारा काम नहीं किया, फलाने ने किया। यार फलाना कौन होता है आपका काम रोकने वाला? आपने ये देखना है कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, आपको पता है उस फ्रॉड के पीछे क्या था या आगे क्या था? नहीं पता था ना, हो गया। अब उस प्रोसेस को छोड़ो, अब अगले प्रोसेस की तरफ आओ। हकीकत बता रहा हूँ यार, हम अपनी गलतियों से ठोकरें खाते हैं, अपनी गलतियों की वजह से हमारे साथ गलत होता है। ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपके बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा एज वाले हैं। मैं अभी 28 साल का हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत प्यारे भाई हैं मेरे यूट्यूब पे। हर भाई मुझे कमेंट करता है और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मेरे इस यूट्यूब के अंदर अगर आज मेरे सब्सक्राइबर कम है ना, इस वजह से नहीं है। मेरे साथ मैं उनको फजूल चीज़ें नहीं दिखा रहा। मेरे साथ लोग इसलिए कम हैं क्योंकि वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हकीकत में एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं और अच्छी चीज़ को सुनते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है। मेरा स्टाइल जो है ना खुद ब खुद आता है। आप कहो ना कि यार वो बंदा ऐसे व्लॉग बनाता है आप ऐसे बनाओ, मैं नहीं कर सकता। मेरा जो मोटिवेट करने का तरीका है मेरा यही रहेगा। मैं किसी को देख के अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकता भाई। तो इसी तरह से आप भी अपनी स्ट्रगल किसी और को देख के चेंज मत करो। यार अल्लाह दे रहा है किसी को तो आपके खजानों में से तो नहीं दे रहा। आप तो मुझे अभी से जानते हो सकता है कि इससे पहले भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे बहुत सारे लोग आगे हूँ, मैं उनसे अभी कम कमा रहा हूँ। जेलस जो होती है ना इंसान को घुमा फिरा के अपने तक लेके आती है। तो अल्लाह आपको हर काम में कामयाब करे। मैं अभी इस टाइम ड्राइविंग कर रहा हूँ। सही बताऊँ नॉर्वे के अंदर भी मुझे पसीना आ रहा है। असल में आज बहुत टाइम के बाद मैंने लगाया सर पे तेल, ऊपर से लोडिंग, ऊपर से जोश के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि ये जो है ना पसीना निकलना ही चाहिए था। ये पसीना कोई ऐसे पसीना नहीं निकलता, ये एक्सपीरियंस का पसीना है। ये वो उस बाइक राइडर का पसीना है जिसने दुबई में धक्के खा के 4 साल बाइक चलाई है। दुबई में बाइक वाला जो भाई है ना वो इस चीज़ को फील कर सकता है कि यार गर्मी के कितना टेम्परेचर होता है। कपड़े गीले करके, रुमाल गीले करके अपने सर पे ऊपर लपेट के गाड़ियां चलाते हैं। कभी कभी जो ग्लव्स होते हैं ना ऐसे गर्म हो जाते हैं, एक हाथ अंदर रखना पड़ता है। फिर कभी कभार ऐसा मौसम आता है, ठंड है, जो भी है, ट्रैफिक को झेलना है, रोड के ऊपर, खुले आसमान के ऊपर, मट्टी है, बारिश है, जो भी है ना मुझे पता है यार। मैं वो फील कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। अगर आप अपने हालात चेंज नहीं कर सकते तो कोई भाई भी आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं लेके आने वाला। जब तक आप अपने साथ खुद नहीं चेंज कर रहे, अपने साथ खुद नहीं भला करेंगे ना, कोई नहीं करने वाला। अल्लाह ताला कहता है कि जो इंसान अपनी बेहतरी के लिए भी कदम न बढ़े तो मैं उसकी कैसे हेल्प करूं? आप हेल्प करो, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। होगा, जरूर होगा यार। अल्लाह से ना उम्मीद कभी मत होना। मेरे साथ इतने लॉस हुए हैं। मेरी पिछली कंपनी ने मेरा 3000 यूरो यानी कि पाकिस्तान का 10 लाख रुपया खा गई। कसम खुदा की मुझे 2 मिनट के लिए अफसोस हुआ और फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला आपने मुझे यहाँ पहुँचाया, अगर मैं बड़े लॉस भी अपने ऊपर नहीं ले सकता, मेरा इतना भी जिगरा नहीं है कि मैं इसको भी बर्दाश्त न करूँ, तो मैं बड़े सपने कैसे देखूंगा? तो अल्लाह ताला ने ना मेरे अंदर ना इतना जज्बा रखा है। मेरे बचपन से जहाँ से मैंने लॉस खाए हैं, जिसको दिए हैं, नहीं मिले, कसम से मैं अल्लाह से हमेशा मेरा एक ही होता है, एक ही मेरा थिंकिंग होती है, ये अल्लाह आपने पहले भी संभाला है, अब भी संभालो। मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं ये हूँ, मैं वो, कभी भी नहीं। ये जो बोल रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, जहाँ पे हूँ, हो सकता है कि आज यहाँ पे हूँ, कल दोबारा मैं पाकिस्तान में हूँ। ये मेरी रब की ज़ात जानने वाली है, करने वाली है। उसका जितना शुक्र अदा करूँ। ज़िंदगी के अंदर खाली खुशियाँ नहीं होती। ये नहीं है कि मैं कैमरे के आगे हंसे हूँ। हो सकता है कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। मैं एक वीडियो 30 मिनट की बना रहा हूँ, 35 मिनट की बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, आपको पता है ये बात मेरे एक्सपीरियंस की है। मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चलता है किसी को कुछ पता है? नहीं है। लोग तो कहते हैं यार इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता उसको है जिसके ऊपर गुजर रही होती है, जो इस फील्ड से, जो इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है। कभी कभार हम दर्द को खाली समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द हमें नहीं होता। सही बताऊं, वो दर्द नहीं होता। कोई रोता है तकलीफ से, कोई रोता है एहसास की वजह से, कोई रोता है कि यार अच्छा नहीं हुआ, कि उसके साथ क्या हुआ, बुरा हुआ, उस हिसाब से रोता है। लेकिन जिसका बाजू कट गया हो या जिसका तन का जिगर जो है ना वो अलग हो गया, तो तकलीफ तो उसको होती है ना।
तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है, हर किसी की पर्सनल अपनी कहानी है। सो अपनी कहानी को चेंज करो, नहीं हो आप अपना टाइम निकाल के अगर आप इस जगह तक भी आपने मेरी वीडियो देख ली है ना, मैं उम्मीद से कहता हूँ आगे आपके अंदर ना इतनी सी चिंगारी, इतनी सी नहीं मतलब कि ज़्यादा नहीं तो इतनी सी चिंगारी दिल में ज़रूर उठी होगी कि यार मुझे क्या करना चाहिए। मैं जिसके लिए बुरा हूँ मैं रहूँगा, डजन मैटर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या करते हैं, आई डोंट फील लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अब इतना आइडिया हो गया है कि यार अगर मैं गिर भी जाऊँ ना तो फिर भी जिसने मुझे संभाला था वो संभाल लेगा, और मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। मुझे किसी से ज़्यादा मशवरे लेने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं रेडी भी लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मिरर के आगे जब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना, शक्ल नज़र आ जाती है तो फिर फिल्टर लगा के अपने आप को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ये नहीं कह सकते कि यार ये मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो फिल्टर के पीछे हूँ। वो तो एक फेक लाइफ है, सामने वाली क्या है कि जो मिरर के सामने है। हमें पता होता है हम कुछ चीज़ ऐसी करते हैं ना, कुछ 10 लोग हमसे पूछते हैं कि यार वो हुआ है, हमने की होती है, हम कहते हैं नहीं। क्या अपने आप से झूठ बोल सकते हैं यार वो मैं नहीं कर सकता? लोगों के सामने अपनी ज़बान से ये तो कह सकते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, लेकिन अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं किया, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अंदर क्या किया हुआ है। बोलने से कुछ नहीं होता। जब अपने आप को आप ये रिस्पॉन्स देंगे ना, अपने आप को ये जवाब देंगे ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर की चिंगारी नहीं जलाएंगे ना तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आज आपको मोटिवेट हो गए, सुबह उठेंगे नॉर्मल लाइफ, सब कुछ नॉर्मल, कहते हो पैसा भी हो, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, आपके पास भी होगी। फ़र्क ये है कि आप वो काम नहीं कर रहे। आप ये देखते हो कि यार वो भाई काम करके इतना सक्सेस हो गया, यार उसके पास अब गाड़ी बाइक ये वो बैंक बैलेंस आ गया है, तो आप वही चीज़ फॉलो करते हो। आप वो क्यों नहीं करते कुछ जो आप कर सकते हो? यार मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलता है। जब हम एक लोग बैठ के ना, 2 लोग एक दूसरे से मशवरा करते हैं ना तो बात अलग होती है। जब 100 में बैठते हैं ना, उसमें से 100 में से 90 बंदा भी ये कहते ना कि यार ये पॉसिबल है, हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे? उन 10 की सुनेंगे जो ना कर रहे हैं, या उन 90 की सुनेंगे जो 90 लोग जो कह रहे हैं कि यार हो सकता है? हो सकता है। हम सब एक कम्युनिटी हैं, एक गाइडलाइन है। जो भी भाई आ रहा है वेलकम है उसका, जो जा रहा है यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ हो, लेकिन मेरी असल ओरिजिनल लाइफ यही है। अगर मुझे कोई बहकाता है कि यार आप ये कर रहे हो, यार मेरा अब माइंड सेट वो बन चुका है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। आपको लग रहा है मैं गलत हूँ? भाई मैं गलत हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जाने दो। उसने मुझसे पूछने से पहले ही ये समझ लिया कि यासिर गलत है, तो मैं उसकी नज़रों में गलत हूँ। मैं एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि एक वर्ड्स बोल के अपनी कहानी ख़त्म। यार आपके साथ कोई नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। अगर जो है कुछ टाइम तक है, कुछ दोस्त हैं जो यहाँ से यहाँ तक आते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज से 4-5 साल पहले यूरोप में बैठे थे, आए हैं, उनका माइंडसेट चेंज, सब कुछ चेंज, जिनको मेरी तरफ से रिप्लाई मिल रहा है, मैसेज के ऊपर मिल रहा है। भाई आपकी खुशकिस्मती है, मैं फ्री टाइम में आपको टाइम देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि यार मेरी वो है, यार आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हो, आ जाते हो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। क्यों? मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ या कुछ चीज़ देख रहा हूँ, यार उसमें से मुझे छोटी सी चीज़ सीखने को मिली है ना, अच्छा सा कमेंट लाइक करके जाता हूँ। मुझे पता है कि यार कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या मिला है इसमें से, मुझे क्या मिला है इस वीडियो में से, मैंने क्या सीखा है? तो अपनी लाइफ में से कुछ सीखो। अगर आप इसी नफरत में रह गए ना कि यार वीडियो देख ली है, कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यार मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यार कहता हूँ कि यार बोलो तो सही, इसमें अगर आप और भी कुछ नहीं तो इतना तो बता के जा सकते हो कि यासिर भाई हमें आपकी वीडियो में से ये मिला है, ये नहीं मिला, आपने यहाँ पे गलत बात की है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि यार मैंने आपको क्या देना है। बहुत सारी लंबी बातें हो गई हैं, पर्सनल भी हुई हैं, आपके ऊपर भी हुई हैं। कहते हैं ना कि हफ्ते में 1 दफ़ा ट्यूनिंग होनी चाहिए, मेरी भी होती है। मुझे भी भाई आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि यार मैंने कहाँ पे क्या गलती की है। पैदा होने तक मरने तक क्या एज है आपकी, डजन मैटर, नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, आपकी एज कितनी भी है ना, तो सीखो। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे तो निकल चुके हैं पसीने,
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।